गठबंधन होश में आओ, एमजीआर तेरी मनमानी नहीं चलेगी, एमजीआर मेरी मांगे पूरी करो। लेकिन ये सारा पदाधिकारी इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। और स्टेज पर तस्वीर फरमा हमारे कामगार आपको एनटीपीसी के प्रबंधक से बात करना है। एनटीपीसी के प्रबंधन मेडिकल का सुविधा करवाने हैं, कहाँ जाना पड़ेगा तो पटना जाना पड़ेगा। और यहाँ एनटीपीसी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है कि हम लोग अपने सीने पे ट्रेन को चला करके कोयला पहुंचाने का काम करते हैं एनटीपीसी, मगर हम लोग के साथ में जो है सौतेला व्यवहार करती है। आज मैं मौजूद हूँ भू स्थापित लोगों के बीच। एनटीपीसी में इन लोगों की ज़मीनें गई हैं। ज़मीनें जो है इन गांव वालों की है, ज़मीनें जो है यहाँ के वासियों की है, उस पर राज कर रहे हैं एनटीपीसी के लोग। बार बार ये लोग आवेदन दे रहे हैं, बार बार आवेदन दिया है लोगों ने। आवेदन क्या है जिनकी ज़मीनें गई हैं, बाकी डिटेल हम इनसे पूछेंगे। जिनकी ज़मीनें गई हैं उन लोगों को अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, इन्हें रोज़गार चाहिए, इसलिए आज ये लोग जमा है। अगर इन लोगों को रोजगार नहीं मिला तो निश्चितकाल के लिए लोग हड़ताल पे उतरेंगे। आइए अधिक जानकारी के लिए डायरेक्ट बात करते हैं, क्यों जमा है यहाँ पर। संक्षिप्त में मैंने बता दिया, डिटेल में आप बताइए क्यों आप लोग जमा है। और देखिए सर, ये हमारी मांग जो है एनटीपीसी का है। एनटीपीसी के ऊपर 2021 से हम लोग इस पे जमे हुए हैं कि हमको जो मेरा जो भी बाकी भूस्थापित है उसको रोजगार नहीं मिला है। पहले तो कुछ आदमी को मिला है, लेकिन जो बाकी रह गया उसको आज तक लोग काम नहीं दिया। इसमें हम लोग मांग किए हैं कि 25 भूस्थापितों को अविलंब रोजगार दिया जाए। और आगे एक गेट है जो कि उस गेट से गाड़ी आती है जाती है, वो हमारे क्या कहते हैं सार्वजनिक रोड है, हाँ उसमें एक, हाँ शाही चक के पास उसमें एक गेट लगाया जाए। इसके लिए मैंने एक नहीं 7 लेटर क्या कहते हैं आपका मुख्य महाप्रबंधक को दिए, लेकिन 7 लेटर का जवाब हमको आज तक नहीं मिला। जब हम अच्छा, ये 7 लेटर जो है आप कितने दिनों से दे रहे हैं? मोटा मोटी 1.5 साल से। ठीक है, 1.5 साल से अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग 15 से 16 साल हो गया हम लोग एमजीआर में श्रमिकों को, और हम लोग अभी तक अनस्किन में ही काम कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए बार बार लेटर में दें हम लोग को सेमी किया जाए, लेकिन ये सारा पदाधिकारी इधर से सुनता है और इधर से निकाल देता है। दाएं से सुना, बाएं से निकाल दिया। अच्छा, आप लोगों की जमीन गई है? जी हाँ, एनटीपीसी में। जी हाँ। और अभी तक आप लोगों को अस्थाई नहीं किया गया? नहीं, इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अस्थाई करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, सपोज दैट मान लीजिए कि ऊपर वाला ना करे कि आपके साथ कोई घटना हो जाए, तो उस पर क्या होगा? अनुकंपा का कोई सुविधा है या नहीं है? जी सर, अनुकंपा में लोग काम देते हैं। अच्छा। जैसे हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मेरे बच्चे को काम मिलेगा। अगर हमारी बच्ची छोटी है या बच्चे छोटे हैं तो हमारी पत्नी को काम मिलेगा। ये सर हम लोग का प्रोसेस है, और इसमें दे भी रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, जो हकीकत है हम बता रहे हैं और बोल रहे हैं। तो मोटा मोटी क्या मांगे हैं आप लोगों की? पहला मांग तो वही सर 25 भूस्थापित रोजगार दिया जाए। दूसरा मांग मेरा है कि पदोन्नति, और वो जो शाही चक गेट है उसमें एक गेट लगाया जाए। एक श्रम कल्याण योजना जो है ये लोग बीच में चल रहा है। अच्छा। हम लोग सोचते हैं इसको सर बंद किया जाए। इस श्रम कल्याण से वर्करों को लाभ नहीं मिल रहा है। और 5वां मांग है सेवानिवृत्ति में संशोधन। ये सेवानिवृत्ति सर ये लोग बोला है कि 60 साल के बाद आप लोग को हटा दिया जाएगा। अच्छा। तो सर क्या हम लोग 60 साल के बाद क्या हम लोग फाटक नहीं गिरा सकते हैं? मेरा वर्कर क्या सर कूली का काम नहीं कर सकता? ऐसा हो सकता है? तो हम लोग को सरकारी जॉब तो है नहीं सर, ये तो प्राइवेट जॉब है मेरा। हमको जब तक ताकत रहेगा हम कम करेंगे। आपके कहने का मतलब है हमें 10 साल 5 साल कुछ छूट मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या कि उसका रेलवे का जो ड्राइवर है सर, ये जो सब रिटायरमेंट ड्राइवर है, सबको 60 साल में रिटायरमेंट होता है, और सर ट्रेन चला रहा है, तो हम सर फटक नहीं गिरा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, 60 साल के बाद आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए, कुछ छूट मिलना चाहिए 10 साल 15 साल के लिए। और CSR का सर एक फंड होता है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को फंड आता है, वो विकास के काम के लिए। तो काम हम लोग का सर 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसमें हम लोग का सर क्या कहते हैं शौचालय था, विवाह भवन था, गेट बनता था, आपका चापा नल लगता था, लाइट लगता था, बच्चे को बैग मिलता था, मच्छरदानी मिलता था, कम्बल वितरण होता था, ये बहुत वगैरह बहुत मेडिकल कैंप लगता था, रोड भी बनता था। ये सारा काम 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी जो है क्या कहते हैं आपका प्रबंधन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेडिकल का सुविधा करवाने हैं, कहाँ जाना पड़ेगा तो पटना जाना पड़ेगा। पटना जाएंगे तो बोलेगा आज नहीं होगा, 20 दिन के बाद आपका जांच लिया जाएगा, 20 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा। तो चलिए, ये सारी ये मोटा मोटी मांगे हैं। गोड्डा जिला के 25 भू स्थापित को अविलंब रोजगार दिया जाए,
और दूसरी मुख्य मांगे हैं एमजीआर के कारीगरों को सेवानिवृत्त के शर्त में संशोधन किया जाए। ठीक है, जो आपने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद हमें 10 साल 15 साल काम करने के लिए और छूट दी जाए, CSR का काम एमजीआर के प्रभावित गाँवों में किया जाए। ठीक है, ये मोटा मोटी मांगे हैं। आइए और लोगों से बातें करते हैं। चाचा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जनाब सदर और स्टेज पर तस्वीर फरमा हमारे कामगार मजदूर। आपको एनटीपीसी के प्रबंधक से बात करना है। एनटीपीसी के प्रबंधन से मेरा यही कहना है कि हम लोगों को हमारे सामने सौतेला व्यवहार कर रहा है। हमने एनटीपीसी को जमीन दिया है और वो जमीन कैसी है जानते हैं? आपको मालूम होगा, अपने कलेजा का टुकड़ा काट के उसको दिए हैं। वो जमीन है सोना उगलती है, वो जमीन सोना उगलती है। और हमारे दरमियान में देखा जाए कि हमारे भू विस्थापित का हजारों एकड़ जमीन बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है और यहाँ एनटीपीसी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आज हम 10 साल 20 साल से हमारे मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन हमको सिर्फ कोई हमको उसमें ये नहीं दे रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। जो खट रहे हैं उसी में मेरा खट ही रहे हैं। आज उसके लिए हमको कोई परमिशन नहीं है। हमारा कहने का मकसद यही है कि एनटीपीसी जो हमारे सामने जो सौतेला व्यवहार कर रहा है वो नहीं चलने देंगे और रेलवे लाइन को जाम करेंगे, चाहे हम कट जाएंगे इसी लाइन पर, लेकिन हटेंगे नहीं। और आज वो CSR का वो कह रहा है कि 60 साल में उसको उसको बैठा दिया जाएगा, 60 साल के बाद हम उसको निकाल दिए जाएंगे। भाइयों बुजुर्गों और एनटीपीसी के प्रबंधन से मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा 60 साल नौकरी खत्म होने के बाद मेरे परिवार का कोई सदस्य, मेरा बेटा कर सकता है या तो मेरे परिवार कोई सदस्य काम कर सकता है, और 60 साल के बाद हम सेवानिवृत्त नहीं मानेंगे और नहीं चलने देंगे। आज हमारे सामने ये CSR का काम 4 साल से बंद है। बिल्कुल, इनकी जमीनें गिरवी है एनटीपीसी के पास। मांग तो जायज़ है, सारी मांगे जायज़ है, और जो कारीगर है जो काम कर रहे हैं उन्हें मूल सुविधाएं भी चाहिए। जिन भू विस्थापितों को नौकरी अभी तक नहीं मिली है उन्हें रोजगार भी चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज हम लोग इस जो हम लोगों की मांग पत्र है एनटीपीसी को हम लोगों ने सौंप दिया है, और हम लोगों का ये अंतिम तिथि है, उनको दिया गया है कि 20 तारीख तक में अगर वो हम लोगों से वार्ता करते हैं तभी हड़ताल के बारे में कुछ सोचा जा सकता है को ब्रेक करने के लिए। नहीं तो हम लोग जरा सा, अगर एनटीपीसी आप लोगों से वार्ता करते हैं, आश्वासन देते हैं, ठीक, तो आप लोग रुक जाएंगे हड़ताल करने से, या लिखित में रहेंगे तभी आप लोग रुकेंगे? हम लोग लिखित में लेना चाहते हैं। अच्छा, जब भी वो समय दिए हैं, आज तक हम लोग 4 साल से आज तक हम लोगों को CSR का बहुत सारा बेनिफिट है, उससे तो हम लोग वंचित हैं। प्लस हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, आज तक हम लोगों को पदोन्नति भी नहीं किया जा रहा है, प्लस जो भी वेतन दिया जा रहा है, आज एक श्रम कल्याण विभाग जो है आज अभी चालू किया गया है, और उससे भी हम लोग उस लाभ से भी हम लोग पूर्ण रूपेण हम लोग नहीं मिल पा रहा है। डिटेल तो सर ने बता दिया अभी, और कुछ बताइए जो कि आपको लग रहा है कि हमें लाभ मिल। देखिए, बहुत ऐसा है कि बहुत जगह पर वर्करों को सही समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात है क्या कि PF जो काटा जा रहा है, वो भी PF जो है ना कॉन्ट्रैक्टर अपने खाते में ही रख रहा है। वो आज तक जो वर्कर है उनका PF ऑफिस में जमा नहीं हो पाया है। साल बीतने चला, हम लोगों का आज तक PF नहीं जमा होने के कारण हम लोग ये भी मांग, इसलिए इस मांग को भी हम लोगों ने संलग्न कर दिया है कि PF को समय सही जगह पर जमा किया जाए, प्लस उसका जो भी स्लिप दिया जाता है वो भी दिया जाए, ताकि आपका वर्कर को जानकारी मिल सके कि हाँ मेरा PF सही जगह पर चला गया, जमा हो गया। आप भी सर एनटीपीसी में काम करते हैं या भू विस्थापित है? आपको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, आप बताइए क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भू विस्थापित हूँ, उसके बाद मैं एनटीपीसी कामगार भी हूँ। मेरी मांग एनटीपीसी से है कि जिस तरह हम लोगों ने एनटीपीसी बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी है, यहाँ से कोयला ले जाने के लिए हम लोग देख रेख कर रहे हैं उनका, तो उस तरह व्यवहार हम लोग के साथ में वो नहीं कर रहे। एकदम निश्चित वो हम लोग के साथ में सौतेली व्यवहार कर रहे हैं। और बहुत से भू विस्थापित अभी ऐसा पड़ा है कि जो बेरोजगार है, क्षेत्र में भी यहाँ के सरकार भी रोजगार नहीं देने का काम कर रहा है, और जो एनटीपीसी मेरी ज़मीन लिया है वो भी नहीं देने के काम कर रहे हैं। तो मेरी मांग है एनटीपीसी से कि अभी फ़िलहाल 22 तारीख को मेरी जाम का डेट है, तो उस डेट में हम लोग मांग रखे हैं
कि कम से कम 25 भू स्थापित को रोजगार दिया जाए और जो रोजगार है उनको एनटीपीसी द्वारा सुविधा दिया जाए। बहुत ऐसी सुविधा है जो कि हम लोग अपने सीने पे ट्रेन को चला करके कोयला पहुंचाने का काम करते हैं एनटीपीसी, मगर हम लोग के साथ में जो है सौतेला व्यवहार करती है। मगर सबसे बड़ा मुनाफा जो बाहरी आदमी कमाता है, ये सबसे बड़ा हम लोग को अखड़ता है, क्योंकि जमीन हमारा, मेहनत हमारा और मोटा पैसा बाहरी आदमी, कोई चंडीगढ़ से है, कोई यूपी से है, कोई गुजरात से है, मगर मेहनत सबसे ज्यादा हम लोगों का। अब मोटा पैसा कमाता है बाहरी लोग, हम लोग अपनी जान दे करके रेख पार करते हैं, मगर हम लोग को एक लेबर से भी कम वेतन मिलता है, 12,000 रुपया। आज के डेट में दिहाड़ी मजदूर भी 400 रुपया में कम करता है, हम लोग से 400 रुपया से कम में खटते हैं। अफसोस की बात है। अभी और लोग मौजूद है, काफ़ी सारे लोग मौजूद है, सबसे बात करना तो संभव नहीं है, कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए जी, अपने बारे में बताइए, क्यों जमा यहाँ पर? हम लोग लैंड लॉस्टिक हैं। अच्छा। हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहण करीब 1988 में किया गया। कार्यरत हम लोग 99 से हैं, जिसमें आज तक हम लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई एनटीपीसी मार्ग प्रबंधक द्वारा। जो वादा किया गया था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया गया। बिल्कुल। और अभी हम लोग तत्काल जो भी जॉब कर रहे हैं उस पर मैं रिटायरमेंट के लोग को रिटायर करने जा रहे हैं और उस स्थान पर किसी और को रखने जा रहे हैं। ये तो सारी गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ SPT के तहत जमीन ली गई, यहाँ की जमीन बिक्री नमा नहीं है। अच्छा, मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे 60 साल की उम्र में आप लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, तो आपकी जो जमीन गई है तो आपके घर से आपके बेटे को या बेटी को नौकरी दी जाएगी? अच्छा, हमारे बच्चे को नौकरी दिया जाए उस जगह पर। नहीं दी जाएगी। सुविधा है या अभी सुविधा नहीं है? अभी सुविधा है, नहीं जा रहा है सर। हाँ। सुविधा है, आपके रिटायर होने के बाद आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी? हाँ, मिलना चाहिए। कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, क्या बोला? सुनिए, कोई भरोसा नहीं है। ये लोग जो कह रहे हैं, सुनिए, उस तरह से सर, यानी कि कितने मरे, समझो ना। अभी डेविड मरे हैं सर, उनके जगह पे अभी किसी को नहीं लिया जा रहा है, दूसरे आदमी को सुनने में आ रहा है कि दूसरे आदमी को भर्ती कर दिया जा रहा है। ये लोग उतना जानकारी रखते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, सुविधा है लेकिन रखने के लिए लोग तैयार नहीं है सर। वह ठेकेदार के तहत ठेकेदार जो है अपने मनमानी से अपना आदमी को रख रहा है, यही बात है सर। हाँ, बोलिए। हमारा जमीन गया है 4 नंबर गेट पर। अच्छा। हमको काम नहीं दे रहा है। आपको काम नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। जमीन कितना दिन पहले गया? जमीन गया है जब यहाँ से रेलवे जब काम स्टार्ट किया है उसी समय गया है। हो सकता है आपके पिताजी काम करके चले गए? नहीं कोई काम किया है। नहीं किया है, नहीं किया है काम। हम काम खोजते खोजते थक गए, नहीं हमको काम देता है। कभी आवेदन दिए, कभी धरना प्रदर्शन पे बैठे आप? बैठे थे, हम गेट पर भी बैठे थे। कितना 1-2 महीना हम बैठे। अच्छा। काम नहीं हमारा काम किया। क्या बोला गया आपको? हमको कुछ नहीं बोला है, हमसे बातों नहीं किया है। ऐसे लोग जिनकी जमीनें छीन ली जाती है, बात तो सही है, जमीनें छीन ली गई है इनकी, इनसे ये कहकर के आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इन लोगों की चेतावनी है कि अगर 22 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। MGR होश में आओ, MGR होश में आओ, आज तेरी मनमानी नहीं चलेगी, आज तेरी मनमानी नहीं चलेगी। MGR मेरी मांगे पूरी करो, MGR मेरी मांगे पूरी करो, MGR तेरी मनमानी नहीं चलेगी। कहलगांव प्रबंधन होश में आओ, कहलगांव प्रबंधन होश में आओ। इन सभी लोगों की मांगे हैं, ये भू स्थापित लोग हैं, जो कामगर हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों की मांगे हैं कि उन्हें मूल सुविधा मिलनी चाहिए। और जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है, जिन्हें रोजगार नहीं मिला है, उन लोगों की मांगे हैं कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि ज़मीन न जाने कब चली गई, जब रेलवे यहाँ पर आई तो तब से उनकी ज़मीनें चली गई, लेकिन अभी तक उन्हें रोजगार नहीं मिला है। ये तो मनमानी है ना एनटीपीसी की, ये कहलगांव प्रबंधक की मनमानी है, ये रेलवे की मनमानी है। इन लोगों की यही चेतावनी है कि अगर 20 तारीख तक इनकी बातें नहीं सुनेगी तो 22 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए धरना प्रदर्शन पर ये लोग बैठेंगे और ये लोग काम पर नहीं जाएंगे। क्या सही बात है? बिल्कुल। तो यही सारी मांगे थी इन लोगों की। ये कुछ इनमें से एनटीपीसी के कुछ वर्कर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन गई है, अभी तक रोजगार नहीं मिला है। तो आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।